नमस्कार पंकज सर, हेलो विनोद सर। पंकज सर, मैं आपको ओमकारा गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक इंटेंस कैरेक्टर करते देख रहा हूँ। बरेली की बर्फी, न्यूटन जैसी मूवीज़ में कैसे सोशल कमेंट्री कर रहे हैं। अभी रिसेंटली OMG 2 में भी आपने एक सोशल ड्रामा मूवी करी। अब आप ये कर रहे हैं मैं अटल हूँ। कैसे अब आप अपने आने वाले कैरेक्टर लिस्ट को और अभी तक जो भी आपने कैरेक्टर आज प्ले कर रहे हैं, अब आप उसको कैसे देख रहे हैं इस मूवी के बाद सर? मैं उतना अधिक देखता नहीं हूँ, मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। पहाड़ से नदी चलती है ना, तो योजना नहीं बनाती है कि बाएं मुड़ूंगी या दाएं, जहाँ ढलान दिखा उधर निकल जाती है। तो मेरी पूरा जीवन यात्रा उस पहाड़ी नदी की तरह है, जहाँ ढलान मिला वहाँ से टर्न हो गई। टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के PVR प्लाजा सिनेमा हॉल में मौजूद था और मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं ये पोस्टर है जो पंकज त्रिपाठी की आने वाली मूवी का पोस्टर है। मैं अटल हूँ, नाम से ही लग रहा है आपको अटल। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब पे ये एक बायोपिक है और आपने उनके बहुत बढ़िया बढ़िया तंज भी सुने होंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं भी सुनी होंगी। किस तरीके से शायराने अंदाज से अटल बिहारी वाजपेयी साहब विपक्षी सरकारों पर निशाना भी साधते थे, लेकिन ध्यान में ये रखते हुए कि राष्ट्रवाद और जो ये हमारे देश की इंटीग्रिटी है वो कहीं थोड़ी सी भी विचलित होती नज़र ना आए। इस समय PVR प्लाजा में आने का अहम मकसद ये था, आज और मैं अटल हूँ मूवी के एक एक्सक्लूसिव सॉन्ग का यहाँ पे स्क्रीनिंग थी, राम धुन, जो कि कैलाश खेर द्वारा लिखित व रचित व गाया गया है। यहाँ पे ये जो राम धुन की बात हो रही है, आपको पता ही है किस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर, हिंदुत्ववाद को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, इन सब का एक बढ़िया सा समीकरण बनाकर उन्होंने किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया और ये चीज़ें भी ध्यान में रखी कि और धर्म के लोग या और प्रांतों के लोगों के भावनाओं को आहत ना करा जाए। यहाँ पे आने का मकसद ही यही था। हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की ये जो बायोपिक कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है विनोद भानुशाली जी, वो दोनों यहाँ पे मौजूद थे। हमने भी एक सवाल पंकज त्रिपाठी जी से पूछा उनके कैरेक्टर को लेकर थोड़ा सा। इस पूरी वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा और ये पूरी स्क्रीनिंग में ही कुछ ऐसा है कि पहले ट्रेलर दिखाया गया, फिर गाना हमारे सामने लॉन्च हुआ और फिर गाना लॉन्च होने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जितने भी प्रेस कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे, इन सबके पूछे सवालों का भी सही से जवाब दिया। एक और कारगिल, यदि भारत माता के चरणों में लहू बहा करके आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। जब धुन लागी राम नाम की भूल गए सब काम। राम धुन, राम धुन, राम धुन, राम धुन। सर, सबसे पहले आई थिंक लाइक टू स्टार्ट बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। पिछला साल बेहतरीन रहा था एज अ प्रेजेंटर, एज अ प्रोड्यूसर, बट ये जो रामधुन हमने सुना, आई थिंक आप ही बता पाएंगे बेस्ट कि पद्मश्री कैलाश जी को आपने चुना, तो व्हाट वर द थॉट्स इनिशियली कि कैलाश जी पे ही या कैलाश जी से ही ये गाना गवाना है? व्हाट वर द इनिशियल थॉट्स? एक्चुअली जब ये फिल्म पूरी बन गई थी उसके बाद में ये गाने का थॉट आया। एंड हम लोग जब फिल्म देखे तो हमको लगा कि जो अभी हम सब राम लला के वापस आने की जो तैयारी कर रहे हैं, और अगर फिल्म में सिचुएशन है तो क्यों नहीं राम धुन की है। तो जब कैलाश भाई के साथ में जस्ट ऐसी बात हो कि हमें एक 60 सेकेंड एक्चुअली धुन चाहिए था, 60 सेकेंड का राम धुन। उन्होंने 3 दिन के बाद में मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं पूरा गाना करूँगा। एंड ही इज़ रिटन द सॉन्ग, ही इज़ कंपोज द सॉन्ग एंड ही संग द सॉन्ग। तो दिस इज लाइक और इनक्रेडिबल। जैसे वो गाना एक फर्स्ट ड्राफ्ट हमने थॉट दिस इज हमें हम सबको जो शायद चाहिए, जैसे आपने कहा कि 22 जनवरी को जब गाना जब एक श्रद्धा के साथ में हम लोग को कुछ व्यक्त करना होगा तो ये धुन के साथ में हम व्यक्त कर सकते हैं। एंड वी आर मिसिंग हिम टुडे, साथ में आ नहीं पाए यहाँ पे, बट ही इज़ देयर विद अस। हमारे पंजाबी में सेम कहते हैं सर, संजोगा वाली गल है, मतलब ये संजोग से ही बात पूरी होती है। करेक्ट। आपने 60 सेकंड के लिए उन्हें बुलाया एंड 3 डेज लेटर गिव यू कॉल कि पूरा गाना तैयार है। सुपर। अबाउट द फिल्म सर, आई थिंक मैं आपकी परमिशन से बुला लेता हूँ टू द मैन ऑफ द मोमेंट,
मैंने जिनको बड़ा भाई रेफर किया, जो एक्चुअली में अटल जी को निभा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां फॉर पंकज त्रिपाठी जी। बहुत कुछ उनका डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व कि तुम मुझे नापसंद करते हो, मैं इस बात को पसंद करता हूँ। मैं नापसंद तुम्हें नहीं करूँगा इसलिए कि तुम मुझे नापसंद करते हो। सर मैं नीतू हूँ आसक से। पंकज सर, अटल जी ने और आडवाणी जी ने बहुत पहले सर मुस्कुरा रहे हो वहाँ से, मुझे अभी दिखी लाइट बहुत अच्छी है। अटल जी ने और आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और अब रामलला आ रहे हैं और रामधुन के हम लॉन्च पे पहुंचे हैं। आप खुद बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ राम को पाहुन मानते हैं। अब जब पाहुन आ रहे हैं मिथिला में आपके यहाँ, बिल्कुल, तो कितनी खुशी है पंकज त्रिपाठी को भी बतौर एक्टर भी, और क्योंकि अटल जी का रोल आपने निभाया है, तो कैसा लग रहा है? रामधुन के लॉन्च पर हम पहुंचे, हम तो बहुत खुश है। पंकज त्रिपाठी कितना खुश है? मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी, तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं। सिया पहले आता है शब्द, राम बाद में आते हैं, और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज़ है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम अगर आपके मुंह से 2 लाइन ये रामधुन सुने, क्योंकि हमने कैलाश याद नहीं है क्योंकि गाना अभी लॉन्च हुआ है, मैं गाना खुद भी नहीं सुना हूँ। रामधुन रामधुन मुझे याद नहीं क्योंकि मैं भी अभी ही आपके साथ सुना हूँ। कोई और गाना, क्योंकि राम मंदिर का लॉन्च है और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, और मुझे पता है आप गा भी देंगे थोड़ा बहुत। बेसुरा सिंगर अच्छा नहीं है। हेलो सर, दिस साइड कशिश पांडे फ्रॉम इंडिया न्यूज़। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभा रहे हैं और उनसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं। आप उनके किरदार जब आपने निभाया तो आपने उनके रोल से क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आप उनसे कितने इंस्पायर हुए? और प्लस ये रामधुन अभी सॉन्ग लॉन्च हुआ है और 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या में आ रहे हैं। आप इन दोनों चीज़ों पे क्या बोलना चाहेंगे? ये सुखद संयोग है। फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था अटल जी के जन्मदिन पे, और चूंकि फिल्म में VFX का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, वो वेबसाइट निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था, राम मंदिर ओपनिंग के बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने वो लोग। सर, आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है। उतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुँचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊँगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। हेलो सर, सामने जी सर, बहुत शानदार ट्रेलर लगा, गाना भी बहुत शानदार लगा। पंकज जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपको हम तरह तरह के रोल करते हुए देखते हैं, ये एक ऐसा अहम किरदार है जिसको आपने प्ले किया है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि कितना आपको चैलेंजिंग लगा कि अटल के रोल में मैं आ रहा हूँ तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से प्ले करूँ, और कहीं कहीं पे हम जब देख रहे हैं तो हमें पंकज त्रिपाठी ज़्यादा दिख रहे हैं और अटल का थोड़ा कम दिख रहा है, इमिटेशन और मिमिक्री नहीं लग रही है, तो किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करा सर? इसमें देखिए, फिल्म मेकिंग में निर्देशक की उतनी बड़ी भूमिका होती है, उतनी ही राइटर की, उतनी ही एडिटर की, उतनी ही सिनेमेटोग्राफर की, प्रोडक्शन डिज़ाइनर की। खुशकिस्मती से हम अभिनेताओं का चेहरा दिखता है। मेरे लुक्स पे काम करने के लिए जो प्रोस्थेटिक के लोग थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट के जगदीश दादा, प्रथमेश, बहुत लोगों का योगदान है हमें इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर अच्छा लगा तो योगदान सबका है, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियां मेरी हैं। तो नहीं ऐसा, तो हम सब प्रयास करते हैं कि कहानी कहें उसको जितना ऑथेंटिक रियल तरीके से कहें, और उस कहानी का इंटेंशन क्या हो कहने का, कि वो उसमें निकले, प्रेरणा मिले। जैसे हमने इनिशियली बोला कि जीवन में सब कुछ ठीक है लेकिन इंस्पिरेशन तो चाहिए ही, प्रेरणा तो चाहिए ही। और श्रद्धेय अटल जी, कलाम साहब, अन्य लोग फिल्म, इसलिए हिंदी सिनेमा वाले ऐसे
व्यक्तित्व को पकड़ते हैं कि प्रेरणा भी मिले लोगों को, या कई अनटोल्ड कहानियाँ, अनटोल्ड किस्से जो नहीं जानते हैं आप उनके बारे में, वो भी देखने को मिले कि उनकी जीवन यात्रा कैसी थी। बटेश्वर हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। हमारी फिल्म बताएगी बटेश्वर के उस लड़के की कहानी जो आगे चल के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। विनोद सर, हाय, नानसी दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ बॉक्स सर दिस साइड। सर, कैसे विचार आया आपके मन में कि एक अटल जी के ऊपर जो है एक फिल्म का मतलब बनने के लिए एक किस तरीके से आपके मन में आया और कितनी तैयारी आपने की, निजी लाइफ को उनका कितना आपने जाना और एंड में पंकज त्रिपाठी सर को भी चुनना उनके किरदार के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? एक्चुअली वही है कि हम लोग जब स्टूडियो का रचना करें, मतलब हम स्टूडियो की किस तरह की फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसाइड किया कि फिल्म हमें जो फिल्म बनानी है वो हमारे हीरोज़ पे बनानी है, या जो एक फिल्म सोशल समाज को क्या एक मैसेज देना चाहे या इंस्पिरेशन वगैरह दे, तो एक लिस्ट बनती है कि आपको किस किस तरीके से फिल्म बनानी है। अटल जी की फिल्म के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 99 ईयर्स और अभी आज अगर देखा तो इस 100th ईयर किसी ने पिक्चर बनाई क्यों नहीं, तो ये सारे जब ख्याल आए कि क्यों नहीं बनाई, और हम अपने आप को इसमें ब्लेस समझ रहे हैं कि ये फिल्म हमको बनाने का मौका मिला। और जब मैं पंकज भाई के पास भी गया कि सर ये सोच है, तब हमारे पास में ना स्क्रिप्ट थी, कुछ नहीं था। हमें ये चाहिए था कि हमारे पहले तो अटल जी को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो चाहेंगे तो ये पिक्चर बनेगी। तो ये प्रोसेस एक्चुअली सब शुरू इनसे हुआ। देन हमने डायरेक्टर के पास में गए, रवि यादव जो हमारे डायरेक्टर हैं, इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर, तो उनको वो मतलब बाद में है। तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम पंकज जी, और वो एक टीम की एक जब डिस्कस करते हैं कि आप हमें क्या फिल्म बनानी है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ ब्लेसिंग, जस्ट केम फ्रॉम समवेयर। और ये फिल्म जिस रूप जो लिया इस पिक्चर में, हम एक्चुअली सब लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। पंकज सर, निशांत राय, न्यूज़ नेशन, माफ कीजिएगा, डीडी न्यूज़ से। मेरा पहले आपसे क्या होता है, अभी भी मेरा टीसी निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। सर, मेरा सवाल ये है कि अटल जी भी राजनेता से पहले पत्रकार थे और उन्होंने उस समय कई ज्वलंत विषयों पे, खासकर पांचजन्य में कई ज्वलंत विषयों पर लिखा था। तो जब आप उनकी भूमिका में आए थे तो क्या आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ा था, और आप किस तरीके से देखते हैं कि उस समय सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर लिखना अटल जी का? जी, मैं पांचजन्य वाले तो नहीं पढ़ा, उसके संपादक रहे हैं ये मुझे ज्ञात है, सुना हूँ, पर राष्ट्र धर्म के भी संपादक रहे हैं वो उसके पहले। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, मतलब इतना रिसर्च किया, इतना पढ़ा कि मैं भी एक 100 पन्ने की पुस्तक लिख सकता हूँ आदरणीय अटल जी पर। तो बाकी चूँकि हम अभिनेता हैं तो हमारा काम है, मैं खास करके कभी भी स्क्रिप्ट में बहुत अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक क्या करता ही नहीं हूँ। आप लिख के लाइए, डायरेक्टर, राइटर और अगर प्रोड्यूसर तीनों सहमत हैं तो मैं सहमत हो जाता हूँ कि भैया मेरा काम परफॉर्म करना है, मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट को करेक्ट करवाना नहीं है, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है। तो जो रिटन मटेरियल मिला उससे मैं किया। उस व्यक्तित्व को जानने के लिए मैं उनके अलग लेख या उनके इंटरव्यूज़, जो आपकी अदालत से लेके त्रिवेदी जी ने 24 घंटे किया था, विजय त्रिवेदी जी ने, से लेके जो भी पब्लिक फोरम में मौजूद है वो मैं लगभग सब पढ़ा था। मैं ऑलमोस्ट 3 महीना कुछ नहीं किया है सिवाय इस फिल्म के। अति व्यस्त एक्टर हूँ, लेकिन 3 महीने मैंने निकाला कि इस वक्त मैं दूसरा काम नहीं करूँगा, तो इसी में थे, इसी उन्हीं की जीवन यात्रा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अगेन बोलूँगा कि एक फिल्म आएगी तो आप में से बहुत लोग ये शिकायत करेंगे कि आपने वो किस्सा तो डाला नहीं, आपने वो कहानी तो बताई नहीं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना बड़ा जीवन है कि उसको 2 घंटे की फिल्म में न्याय कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ने प्रयास किया है कि उनकी जीवन यात्रा के प्रमुख अंश को दिखाएं और एक रोचक तरीके से दिखाएं कि वो आपको रोचक लगे। नमस्कार पंकज सर, हेलो विनोद सर। पंकज सर, मैं आपको ओमकारा गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक इंटेंस कैरेक्टर करते देख रहा हूँ। बरेली की बर्फी, न्यूटन जैसी मूवीज़ में कैसे सोशल कमेंट्री कर रहे हैं। अभी रिसेंटली OMG 2 में भी आपने एक सोशल ड्रामा मूवी करी। अब आप ये कर रहे हैं मैं अटल हूँ। कैसे अब आप अपने आने वाले कैरेक्टर लिस्ट को, और अभी तक जो भी आपने कैरेक्टर आज प्ले कर रहे हैं, अब आप उसको कैसे देख रहे हैं इस मूवी के बाद सर? मैं उतना अधिक देखता नहीं हूँ,
मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। पहाड़ से नदी चलती है ना, तो योजना नहीं बनाती है कि बाएं मुड़ूंगी या दाएं, जहाँ ढलान दिखा उधर निकल जाती है। तो मेरी पूरा जीवन यात्रा उस पहाड़ी नदी की तरह है, जहाँ ढलान मिला वहाँ से टर्न हो गई, टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है। Hello, sir. Myself Saloni, and I'm from ABP Network. Hello, Vinod sir. Hello, Pankaj sir. So my question is to Vinod sir first. So I wanted to know, जैसे अभी आपने एक बंदा की वो OTT पे आई and then it came on theaters and now you're choosing this. So what's the method of the choosing of the movie? Why do you choose such strong characters and everything? So what's in your mind? अटल जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, जो हम लोगों ने जब जितना रिसर्च किया है, जो हम लोग जानते हैं, सब लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अभी डिजिटल है तो इंस्टा पे फीड्स आती हैं ये वो, लेकिन जब आप एक उनके बारे में जानकारी और लेते हैं और जब आप फिल्म बनाने का सोचते हैं, तो आपको हम सबको यही लगा कि ये फिल्म थिएटर में आना इसलिए ज़रूरी है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का नहीं तो एक मतलब ऑब्वियसली इट विल कम ऑन OTT लेटर, बट फिल्म का पर्दा जो होता है वो एक विशाल पर्दा होता है, वहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ देखते हैं, कम्युनिटी व्यूइंग होती है। बहुत सारा जब आप फिल्म एक साथ में जो लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके का कंजम्पशन जो होता है, मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो हो जाता है, बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, स्टफ लाइक दैट। सो जब अटल का सोचा तब भी हमने ये तय किया था कि ये फिल्म और इसकी विशाल रिलीज़ भी होगी, मतलब भी रिलीज जब हम कहते हैं कि नियरेस्ट सिनेमा, तो आपको नियरेस्ट सिनेमा में पिक्चर के शो मिलेंगे और फिल्म अवेलेबल मिलेगी। So, sir, congratulations Thank to you you so and much. all the best. Sir, one question to Pankaj sir too. सर जैसे अभी आपने कहा कि आप डेडिकेटेड हो गए थे 3 महीने के लिए फॉर ऑल द कंसंट्रेशन, सर तो कंसंट्रेशन के लिए भी अपने आप को मेंटेन करना और कंसंट्रेशन को ही मेंटेन करना बहुत टफ है, बिकॉज आसपास की चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हाउ डिड यू मेंटेन योर सेल्फ कि आसपास अभी आपने कहा आप बहुत व्यस्त एक्टर हैं, तो आपने बाकी स्क्रिप्ट और ये सब चीज़ को कैसे मेंटेन करा, क्योंकि वो भी बहुत टफ है। तो मैंने छोड़ दिया पढ़ना, बोला कुछ नहीं पढ़ूंगा 3 महीने। हाँ, मेरे फ़ोन में ऐप नहीं है बहुत अधिक। जी मैं सेट पे आता हूँ तो सुबह मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा के रख देता हूँ, और रात तक जब तक शूटिंग है मैं फ़ोन नहीं देखता, तो ऐसे ही कर लेता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। अर्बन योगी हूँ मैं। जी मैं तपस्या चौराहे पे कर लेता हूँ। सर मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा नमस्कार। मेरा सवाल था कि इतने बड़े व्यक्तित्व की कहानी लिखने के लिए क्या कठिनाई आई, और किस किस, जैसे मैं ग्वालियर शहर से हूँ और उनका अटल जी का बहुत समय ग्वालियर शहर और गया, तो क्या शहरों की कहानियाँ इसमें हैं और क्या उन शहरों में जाकर रिसर्च की गई? दूसरा सवाल आपसे सेम कि आपने कुछ शहरों में समय बिताया क्या कैरेक्टर को जानने के लिए, अटल जी के व्यक्तित्व को, वहाँ पे लोगों की कहानियाँ सुनी कि कुछ लोगों के किस्से हैं कि अटल जी यहाँ पे आके लड्डू खाते हैं और वो सारी चीज़ें वो किया क्या आपने? हाँ, आपके इस फ़िल्म के लिए नहीं, पर वैसे ग्वालियर में 1 महीने रहा हूँ मैं। अरे वाह! हाँ, तो भारत के लगभग हर शहर में रहा हूँ, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, दिल्ली। अटल जी के जीवन यात्रा के 4 महत्वपूर्ण शहर हैं ये, उनके कार्य क्षेत्र में भी। तो हम वहाँ भी रहे हैं, उन लोगों से मिले हैं। पर मसलन आपका सवाल ज़्यादा राइटर से है, तो हाँ। राइटर तो यहाँ है नहीं कि करेक्ट आंसर दे। मगर सर बता पाएंगे इसमें? देखिए, राइटर ने इतना रिसर्च किया कि आई थिंक राइटर एंड हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी हैं, वो भी बिकॉज खुद आर्टिस्ट हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स में टॉपर रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। मतलब जब ये फर्स्ट ड्राफ्ट आती है तो उस फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखने के लिए ही उन्होंने कम से कम 6-8 महीने लिए। तो 6-8 महीने रोज़ निरंतर एक चीज़ पे काम करना, ऑब्वियसली दैट्स लॉट ऑफ रिसर्च, और वो काम प्रोड्यूसर मुहैया करा सकता है फैसिलिटीज़ कि आपको क्या चाहिए, बाकी जो रोज़ का काम होता है वो उनका था। एंड देन जैसे पंकज जी ने कहा कि उनकी खुद की जो रीडिंग थी अटल जी के बारे में, वो सब मिला के फिर उसमें और इम्प्रोवाइजेशन होती रही। और शूटिंग लखनऊ एंड मुंबई वगैरह में किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे जितने भी DAV कॉलेज है और जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी कानपुर गए थे हम। सब है उसमें। पंकज सर ह्यूज फैन सर। अरे थैंक यू, एक ही फैन मिला अभी तक। सर रियली प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू यू, आपको काफ़ी देखा है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म में आपके लिए सबसे इमोशनल सीन कौन सा था, जिसको देख के आप मतलब इसको एक्ट करने के बाद यू वर मूव्ड?
ये तो बड़ा प्लॉट पॉइंट का बात है, और जो एक मोमेंट है, मैं चलो डिटेल नहीं बताऊंगा, जब देश ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी और वो उसकी खबर ब्रेक करते हैं, आप उस सीन को देखना, न्यूक्लियर टेस्ट की ही बात है, तो वो सीन में आप ध्यान से मेरी आंखों को देखना। जरूर सर, शुभकामनाएं सर आपको भी, और हम सबको राम जी के आने की शुभकामनाएं। जी जी राम धुन। हेलो पंकज सर, मैं कार्तिक प्राइम समाचार से। सर सब जैसे कुछ ही लोग हैं क्या, कोई छोड़ेगा? सर इसमें आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का रोल निभाया है, तो सर अटल जी से आपने एक बेहतर आप कलाकार हैं, तो क्या सीख लिया इस रोल निभाते हुए आपने? क्या सीखा? हाँ जी सर। मैंने पहले बताया ना, मैं बहुत भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, तो अब मैं कोई आलोचना करे मेरी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार्य है, निंदा भी करे तो भी स्वीकार्य है। बेस्ट ऑफ लक सर मूवी के लिए आपको। भानु जी, सर भानु जी इधर, भानु जी, अटल जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है यूएन में। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो यूएन में जाके उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच दी थी और बहुत लंबी स्पीच दी थी, और बहुत इमोशनल रोल था कि भारत की बातों को यूएन में रखना, हिंदी में वो भी। उस क्रिएटिव को किस आपने उसमें लिया है और क्या दर्शाया गया उसमें? वसुधैव कुटुंबकम वो है, आप फिल्म देखेंगे तो वो पूरा सीन वो है, वो पूरा और आपका जो सवाल है वो जब आप फिल्म देखेंगे उस पार्ट को आपको लगेगा कि तब आप पंकज जी को भी फ़ोन कर सकते हैं कि क्या कमाल, मतलब वहाँ पे यूएन में अगर हिंदी में वो जो पूरा भाषण दिया था उन्होंने, पर वो जो विचार था वो कितना बड़ा विचार है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सनातन के वहाँ से चला आ रहा है, एंड जिस तरह के आज सारे देश में या पूरे वर्ल्ड को रादर वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अब सिनेमा में दिक्कत ये है कि उसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 घंटे में बहुत कुछ कहना है। अरे वक्ता तो अद्भुत थे, अटल का ही। सरकारें आएंगी जाएंगी, नहीं क्या, मैं बहुत कच्चा हूँ याद करना। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।